डिस्क्लेमर, इस शो में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं आदि पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी को भी चोट पहुंचाने और बदनाम करने का इरादा नहीं है। टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, उप्स, अब क्या। स्क्रीन पे भारत अभी 24 न्यूज चल रही है। रिपोर्टर। अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और आसपास के कई तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। हॉस्पिटल में नानी को बेड पर लेके जा रहे हैं। रूही पाकी के साथ है। रूही और पाकी परेशान है। प्लीज आराम से थैंक यू। अरे लगे, आराम से, थोड़ा धीरे से। रूही रो रही है। पाकी नर्स से पूछती है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर आते होंगे। लेकिन कहाँ है? बुलाइए ना उनको। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। आराम से। डॉक्टर आते हैं। सर क्या लिखा है सर रिपोर्ट में? ब्रेन के फ्रंटल लोब में हैमरेज हुआ है। अरे वो आपके एमडी पीएचडी वाली भाषा में नहीं, सिंपल बताओ ना। आपकी मदर कोमा में, सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई रिस्क इन्वॉल्व है क्या? रिस्क है, मोटर स्किल्स अफेक्ट हो सकती, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बातचीत करने में दिक्कत हो सकती है और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस में चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड मेमोरी लॉस भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सर्जरी करो। ये सर्जरी मैं नहीं कर सकता। क्यों? डिग्री नकली है क्या तुम्हारी? मम्मी रुको ना प्लीज, आप क्यों नहीं कर सकते? ये सर्जरी एक न्यूरो सर्जन करता है, डॉक्टर अय्यर। उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो जैसे ही फ्री होंगे वो इधर आ जाएंगे। उनको बुलाइए। हाँ प्लीज लेट अस नो, बता दीजिएगा जल्दी बुलाइए। डेफिनेट। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पाकी रूही को दिलासा देती है। इन मुश्किल हालातों में पाकी और रूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की हेड तो सुभद्रा ही थी। समहाउ उसे हमेशा पता होता था कि एग्जैक्टली करना क्या है। फ्लैशबैक में रूही कुछ कारीगरी करते दिख रही है। तभी नानी आती है। ये बेटा, ये लाइट के बगैर कैसे चलेगा? नानी, ये सोलर फैन है, सन की पावर से चलता है। अच्छा, मुझे क्या लगता है रूही, 2 सेल छिपा के ले जा स्कूल में, फेल ना हो जाए। पर आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर मैं भी ना नर्वस हो जाती हूँ। एक सेकेंड। रूही आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के कुछ मांगती है। कोई वायर कनेक्ट करती है और फैन चलने लगता है। यस, बस कंपटीशन के दिन भी ऐसे ही चल जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। कितनी होशियार છે ને મારી દીકરી। તું ફર્સ્ટ નંબર જ આવીશ। હું છે ને તારે માટે બહુ પ્રાર્થના કરીશ। सारी मेहनत तो रूही ने की है, फिर भगवान जी को क्यों परेशान कर रही हो? पाखी, श्रद्धा से मेहनत कम नहीं होती है। हाँ, ये बात रूही के दिल में बस जाती है। अब बेड के साइड में बैठ के रूही नानी को देख रही है। अचानक उसे कुछ याद आता है और पाकी से पूछती है, नानी की माला कहाँ है? नानी की माला कहाँ है? उनके पर्स में ही थी, होटल में गिर गई होगी। मैं लेकर आती हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है रूही, बारिश देख कितनी हो रही है। मम्मी, मुझे नानी के लिए करना ही पड़ेगा। आप इधर ही रुको ना, मैं यूं गई यूं आई। अरे कैसे जाएगी तू? मैं ऑटो ले लूंगी मम्मी, प्लीज। अच्छा सुन, नाइट चार्ज मत देना, अभी 12 कहाँ बजे है? मैं दरवाजा खोलते ही सामने वनराज है। पाकी वनराज से पूछती है। फ्लैशबैक में वनराज और अवंतिका की बातें। वनराज, वी नीड टू टॉक। अभी नहीं अवंतिका, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। तुम्हारी फैमिली मैं हूं, चाहे दुनिया के लिए सही। आई नीड यू टू लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर। आई पर्सनली डोंट केयर कि हमारे बीच में क्या है, बट टेलीविला के लिए हम इस इंडस्ट्री के टॉप कपल हैं और मेरे करियर के लिए आगे भी रहेंगे। मेरे करियर को अपनी इन कंट्रोवर्सी से दूर रखो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है वो अजा वॉटसन ने बता दिया। वो घर से निकला तो सामने टेलीविला वाले खड़े हो गए। सर, आपकी फेवरेट मॉनसून मेलोडी क्या है? गा। दरअसल वनराज पाकी से झूठ बोलता है। छोड़ो, मम्मी कैसी है? अब होटल में पुलिस समर और उसकी मॉम को लेके जा रही है। फ्लैशबैक के कुछ सीन्स। तब तक तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। 2 साल चले गए मेरे इस चूतिया केस में, रूही तक, और मैं अभी तक इस लंड होटल में खड़ा हूँ।
तो अब तक जैसा आपने देखा, टीम समर वर्सेस टीम ओमकार के शोडाउन में ओमी को एंड मोमेंट में एक बड़ी लीड मिली और वो लीड लेड टू दिस। समर और उसकी माँ हैरान है क्योंकि जहाँ पुलिस उन्हें लेकर आई है वो एक अस्पताल के कमरे जैसा दिख रहा है। सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, स्कैनिंग मशीन भी है और एक बेड भी है। एक पुलिस लेडी सिर के एक्सरेज भी देख रही है और एक पुलिस वाला फाइल देख रहा है। फोरेंसिक वाले बायोमेट्रिक मशीन की जांच कर रहे हैं और सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। ओम समर और उसकी माँ से पूछताछ करता है। तुम शुरू करोगे कि मैं करूं? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? अंग तस्करी चल रही है। What? ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है क्या यहाँ पे? तुम्हें मैं ऑर्गन ट्रैफिकर लगता हूँ? ओमकार, ट्रस्ट मी, मैं खुद ये बेसमेंट में पहली बार आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? तुम्हारा होटल है और तुम पहली बार देख रहे हो? हाँ, अंडरग्राउंड टनल मिल रहा है, 2 मर्डर हो गए, क्या चल रहा है? हाँ, अब सिर्फ मयासुर मिलना बाकी है। चल 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 चल, इधर आ, इधर आ, ये उंगली लगा इधर, आजा। फिंगरप्रिंट से खुलने वाले डोर लॉक के नजदीक ओम समर को बुलाता है। उंगली लगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। समर उंगली लगाता है लेकिन वो डोर नहीं खुलता। ठीक है, ये 10 मिनट में खुल जाएगा। इसको होटल से बाहर मत जाने देना। आलम भाई, तोड़ा है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाला दरवाजा तोड़ने लगता है। समर और उसकी माँ कॉरिडोर में चलते चलते। जय का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। अब तक तो उन्हें लैंड हो जाना चाहिए था। समर, हैव यू स्पोकन टू हिम? No, I haven't. मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे टाइम पे how can he just disappear like some most wanted criminal? Well, समर, we have to face the facts. तुम्हें लगता है कि जय इस सब में इन्वॉल्व थे? What नहीं माँ, नहीं। मैंने पापा को बचपन से देखा है, वो एक रूथलेस बिजनेसमैन हो सकते हैं, but a drug smuggler there is no way. But बेटा, business was not doing well. You think I don't know that? इतने बड़े कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल कौन दे सकता है? समर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला ओम से कहता है, सर, हाँ, ये टनल डायरेक्टली ईस्ट विंग के कुछ स्वीट से कनेक्टेड है। पिछले 2 हफ्तों में यहाँ जो रुका था उनके डिटेल्स निकालो। निकालिए सर, उसके पेपर वर्क में कुछ घोटाला किया इन लोगों ने। लेकिन स्टाफ ने बताया सर, इन रूम्स में कुछ गेस्ट रह रहे थे। बाहर होटल स्टाफ से कस्टमर्स बात कर रहे हैं। सब लोग अभी शांत हो जाइए, अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते, प्लीज। I have a flight to catch. Please arrest the cab right now. Sir, all flights have been delayed or cancelled for today. जैन कस्टमर से बात कर रही है। तभी वहाँ रूही भी आती है। रूही, तू यहाँ क्या कर रही है? नानी कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। नानी की प्रेयर माला गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है। तुझे आइडिया कहाँ पर हो सकता है? तूने 3rd फ्लोर चेक किया? वो वहीं पे गिरी थी ना? राइट, हाँ, थैंक यू। रूही नानी की माला ढूंढने जाती है। उसे एक ट्रॉली के नीचे नानी का पर्स दिखता है। सच कहते हैं, ढूंढने पर तो भगवान भी मिलता है। और रूही को इस वक्त श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी उम्मीद भी मिली। पर्स खोलते ही उसे नानी की माला मिल जाती है और एक राहत की सांस भरती है। आप ही की कंपनी ने बनाया है? समर होटल का ब्लूप्रिंट देखते हुए फोन पर बात कर रहा है। Hold on, one बीच में वॉकी टॉकी पे बोलता है। हाँ, तो फाइनल ब्लूप्रिंट में फिर से फोन पे पैसेज का इंडिकेशन क्यों नहीं है सर? सर, जब रेनोवेशन हो रहा था, आपके मैनेजमेंट से डायरेक्टिव आया था कि इसे ब्लूप्रिंट में ना डालें। इसका पर्पस क्या है, आप मुझे इतना बता सकते हैं? सॉरी सर, हमारा काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना और प्लम्बिंग सॉर्ट आउट करना था। हमें कोई और डिटेल्स नहीं दिया गया था। रूही भागते हुए कॉरिडोर से जा रही है। रूही! समर को देखते ही वो गले लग जाती है। तुम यहाँ कैसे? नानी कैसी है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नानी, मैंने और मम्मी संभाल लिया। समर उसे माथे पर किस करता है। I'm so sorry कि मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाया। ओमकार और उसकी टीम पीछे ही पड़ गए हैं। Look, I just needed to know that मैं किसी भी illegal चीज में involved नहीं हूँ, and I'm just, it's been I know. crazy. I trust you. दोनों के फोन बजते हैं। रूही को उसकी माँ का फोन आया है और समर को भी उसकी माँ का फोन आया है। हाँ मम्मी। समर, I need to tell you something. डॉक्टर अय्यर अभी भी आए नहीं हैं। इस इंश्योरेंस फॉर्म पे क्या लिखा है वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
पापा की 9:55 की फ्लाइट थी, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू लंदन। तू कब आ रही है? क्योंकि नानी की तबीयत ना रूही और खराब हो रही है। बट उन्होंने कभी वो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की। लिफ्ट। रूही भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट में ओम है। जस्ट इन केस अगर आपको ये लग रहा था कि थिंग्स कुड नॉट गेट मोर ऑकवर्ड, यू वर रॉन्ग। तो शादी कब है? क्या? समर और तुम्हारी। डोंट प्रिटेंड नाउ। तुम्हें क्या? अब हम साथ भी नहीं है, राइट? अब तुम डिनाई भी नहीं कर रही हो। हाँ, क्यों करूं मैं डिनाई? कुछ लोगों की तरह मुझे झूठ बोलना नहीं आता। अचानक लिफ्ट में लाइट चली जाती है। गॉड। वैसे टीवी की दुनिया में ये तो पुराना किस्सा है। 2 लड़ते हुए कैरेक्टर्स, एक बंद लिफ्ट और बहुत सारा टेंशन। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन एक झूठ के लिए 10 बार सॉरी भी बोला। पर अब क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे ब्रेकअप के पीछे और एक रीजन था। तुमको ना जो सोचना है तुम सोचो, सीरियसली। तुम्हें समर से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम योर एक्स बट एज एन ऑफिसर। समर और उसकी फैमिली अच्छे लोग नहीं है। ओमकार, मेरी लाइफ, मैं, मेरा बच्चा, अब हम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली वैसे जैसे तुम चाहते थे, करेक्ट? गॉड। तो तुम सच में कपल? हेल्प! वैसे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत फिलहाल सिर्फ एक इंसान को थी, अलीशा। आई मीन मोहिनी। दूसरी तरफ अलीशा बंधे हुए मिका को ज्यादा टाइम मत लेना, ओके? फोन लाइट से वॉशरूम में ले जा रही है। अलीशा अपनी माँ से, जिंदगी भर सुसु कराना है इसे। We need a long-term solution. एक रास्ता है, मेरे पास कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इसे। अलीशा की माँ उसे मारने का इशारा करती है। या इलेक्ट्रिकल शॉक, वो तो किसी को भी लग सकता है। हम इसे बाथ टब में डाल देंगे और हेयर ड्रायर ऑन कर देंगे। एक्सीडेंटली लगेगा। ये सब बातें मिका वॉशरूम के बाथ टब के साइड में खड़े होकर सुनता है। प्लीज, और किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्या पर्दे से गला घोट के मार देते हैं? मम्मी, क्या? मैंने टीवी पे देखा है। मिका के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। अलीशा आवाज सुन के वॉशरूम की तरफ जाती है। हेल्प! बचाओ! अब रूही और ओम लिफ्ट में। पूरे 10 मिनट हेल्प हेल्प चिल्लाने के बाद जब रूही फाइनली थक गई तो वो बैठ गई और ओमकार ने तब कुछ रियलाइज किया। उसे पता था रूही माला जाप तभी करती थी जब वो हद से ज्यादा स्ट्रेस में होती थी। रूही बैठकर माला जपती है। ओम भी उसके साथ बैठ जाता है। क्या हुआ रूही? रूही रो रही है। हाँ? नानी हॉस्पिटल में, कोमा में, सीढ़ियों से गिर गई और अब उनको अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन उनके जो डॉक्टर है यार, वो ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस पेपर में कुछ तो इशू है। अरे, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? तुम क्या ही कर लेते, कोई भी क्या ही कर सकता है। शायद कुछ नहीं कर पाता, एटलीस्ट तुम्हारे साथ खड़ा रहता। पता है, हम कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि हम भूल ही जाते हैं कि उनकी लाइफ भी बीती जा रही है। नानी की उम्र बहुत लंबी है। भगवान थोड़ी ना कुछ होने देंगे उन्हें। उन्हें भी पता है कि पाखिया आंटी तुमसे अकेले से संभाली नहीं जाएगी। जिंदगी के रोलर कोस्टर में रूही को ये ओमकार याद नहीं रहा। वो ओमकार
जो रूही के बड़े से बड़े क्राइसिस में भी पीछे क्रैक करके उसकी लाइफ थोड़ी आसान बना। रूही ओम के गले लग जाती है। पर ओमकार को ये रूही हमेशा याद थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सामने समर है, पर शायद इट वॉज टू लेट। अंदर रूही ओम की बाहों में उसे दिखती है। रूही, you okay? समर उसे उठने के लिए अपना हाथ देता है। रूही उठती है और ओम को पीछे मुड़कर देखती है। You okay? वो नानी के पास मुझे जाना है। और वहां से चली जाती है। ओम भी लिफ्ट से बाहर आता है। तभी ओमकार, look, you've had your chance. Just let her go. मैं 2 नंबर के धंधे करने वाले लोगों से ऑर्डर नहीं लेता। ओम वहां से चला जाता है और एक आदमी उससे टकराता है। अरे इन भाई साहब को बड़ी जल्दी है। वैसे उसी फ्लोर में एक कमरे में एक अलग ही क्राइम ड्रामा चल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? दूसरी तरफ अलीशा, मिका के बंधे हुए हाथों में कांच का टुकड़ा है। मिका, मिका प्लीज। जिससे वो अलीशा को धमकाता है। प्लीज, प्लीज बात सुनो। मम्मी, आजा आजा। हाँ सस्ती कैटरीना, कल की आई 2 नंबर की कुंडी मुझे मारेगी। मार मार, आजा। हम अपने पार्टनर को कैसे मार सकते हैं? हमने वैसे भी किसी का मर्डर कभी नहीं किया है। हम बस ऐसे अपने ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे, मजाक में। मजाक था बेटा, मजाक। बैग ला इधर, नहीं तो मम्मी जी सीधे ऊपर। मिक्का अलीशा की माँ की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखता है। ठीक है, मार दे, मुझसे नहीं होगा, मार दे। मम्मी को मार, फिर मुझे मार। वैसे भी लाइफ खराब हो गई है, मुंबई छोड़ के मैं क्या करूंगी? एक्चुअली मुझे मार अभी, मुझसे नहीं होगा, मार दे। मम्मी मिक्का को नीचे मार के आईने पे धकेलती है। गिरा हुआ कांच का टुकड़ा लेने वो घसीटते जा रहा है। तभी अलीशा उसे खींच रही है। मुंह पे नहीं। ये सुंदरता ही इसे आगे लेके जाएगी, मुंह पे नहीं। कोई पीछे नहीं आएगा। मिक्का वहां से पर्स लेकर भाग जाता है। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसके पीछे भागूं? जाओ जल्दी। अलीशा मिक्का के पीछे भागती है। अब अस्पताल का दृश्य। पाकी नानी से बात कर रही है जो कि कोमा में है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से मैं जल्दी उठूंगी। अच्छा संडे को कंसेशन, ओके, रोज जल्दी उठूंगी। रूही के पर्स से छुट्टे पैसे नहीं चुराऊंगी। मैं छुप छुप के नॉनवेज नहीं खाऊंगी। पीछे से वनराज से बात पे नहीं लड़ूंगी। और वनराज पाकी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। मैं सुभद्रा नहीं बुलाऊंगी। बहुत चिढ़ जाती थी ना मेरी इन हरकतों से। ठीक हो जाओ मम्मी, मैं ऐसी बेटी बन के दिखाऊंगी जो तुम जैसी माँ पाने के लायक हो। वनराज का फोन बजता है। एक मिनट, बाकी वो मीडिया वाले भी नाम पे कम कर रखा है। अब पूछ रहे हैं कि मेरे फेवरेट मॉनसून बजी कौन सी। वनराज फोन पर बात करने के लिए बाहर जाता है। एक मिनट। हाँ हेलो सर, आपको तो पता ही है कि इस इंडस्ट्री में इमेज है सब कुछ। एक बार अगर बैड बॉय इमेज बन गई तो फिर पूरी लाइफ विलन के रोल से मिलेगी। SRK के लिए ठीक है, लेकिन आप इस उम्र में, आप समझ रहे हो ना सर। मोहन जी, आप एक काम करिए ना, उनको कहिए कि सब रूमर्स हैं, डिनाई कर दीजिए ना, दबा दीजिए बात को। और मैं अवंतिका से निगोशिएट करके कुछ न कुछ उपाय निकाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रेस को एक स्टेटमेंट भी दे देंगे। पीछे खड़ी पाकी ये सब बातें सुन लेती है। वनराज पीछे मुड़कर देखता है। मैनेजर से तुम घर जाओ वनराज, शादी निगोशिएट करनी है ना,
अपने घर जाके करो। पाखी गुस्से से नानी के पास चली जाती है। वनराज वहां से चला जाता है। अगला दृश्य, समर एक होटल स्टाफ से। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है। उसके पापा का मैसेज है, हम ठीक हैं, टच में रहेंगे। तभी मिक्का पर्स लेके उसके सामने से भागता हुआ जाता है और उसके पीछे पीछे अलीशा भी भागती दिखती है। आउटडोर में बारिश में दोनों भाग रहे हैं और उस मोमेंट में अलीशा ने अपनी उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ ही दी। मिक्का भागते भागते गटर में गिर जाता है और पर्स बाहर ही छोड़ देता है। अलीशा चुपचाप पर्स उठा के वहां से चली जाती है। लेकिन शायद विलेंस की भी श्रद्धा कभी कभी काम कर जाती है। अस्पताल में रूही नानी का पर्स लेके आती है और नानी के पास जाती है। नानी कैसी है? पाखी रोते हुए रूही को देखती है। रूही पाखी की तरफ आती है। वनराज कहाँ है? पाखी रोते हुए इशारों से ही पता नहीं कहती है। पाखी रूही के कंधे पर सर रख के रोने लगती है। डॉक्टर अय्यर अभी तक नहीं आया। पाखी टूट चुकी है। रूही हाथ में माला पकड़ी हुई है। फ्लैशबैक, रूही का सोलर फैन दिखता है। जोरदार बारिश हो रही है। इस माला में 108 मणि है। इसका मतलब ये हुआ कि तू 108 बार भगवान का नाम लेगी। पाखी भी आती है। वर्तमान में रूही नानी के पास बैठे माला जप रही है। पाखी रो रही है। बाहर अकेला बैठा वनराज दुखी है और कुछ सोच रहा है। रूही नानी को देखते हुए माला जप रही है। फ्लैशबैक, पाखी रूही से। रूही ठीक है यार, मौसम देख कितना खराब है और तेरे टीचर्स पागल थोड़े ना, वो तेरी मेहनत तो देख ही लेंगे ना। रूही ने मेहनत कर ली, अब मेरी श्रद्धा को मेहनत करने दो। फ्लैशबैक में बारिश रुकेगी नहीं तो सन पावर पर फैन चलेगा नहीं, उसकी टेंशन में रूही जाप करती दिख रही है। वापस अस्पताल में रूही नानी के सामने बैठकर माला जप रही है। तभी डॉक्टर, इन्हें सर्जरी के लिए तैयार करना है। नर्स, ईआर इमीडिएटली। आप डॉक्टर अय्यर, सॉरी थोड़ा लेट। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी, शी इज इन सेफ हैंड्स नाउ। थैंक यू। और आपकी वो इंश्योरेंस वाली चीज रिजॉल्व हो चुकी है। एक बार काउंटर पे बात कर लीजिए, मेरा रेफरेंस दे देना। वॉइस प्लीज, व्हीलर इन इमीडिएटली, इट्स एन इमरजेंसी, कम ऑन क्विक क्विक। थैंक गॉड नानी ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे? किसी की मेहनत या किसी की श्रद्धा? पाखी और रूही राहत की सांस लेते हैं। तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, घने बादलों के पीछे सूरज छिपा होता ही है और रात कितनी। फ्लैशबैक में रूही अपने सोलर फैन को देख रही है। तभी सूरज की किरण से उसका फैन चलने लगता है। क्या बात बोल दिया तू गुड़िया। मम्मी, नानी, आज मैं पक्का पास आऊंगी। इट्स वर्किंग। रूही खुश होकर अपना प्रोजेक्ट लेकर स्कूल चली जाती है। तभी पाखी नानी से, प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हारी श्रद्धा मौसम भी कंट्रोल करती है। वर्तमान में नानी को होश आ रहा है। पाखी उसके सामने खड़ी है। मम्मी। रूही नानी से गले मिलती है। नानी रूही के हाथ में उसकी माला देखती है। क्या मम्मी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इतना टेंशन हुआ पता है क्या? रूम में समर भी है। वनराज भी आता है। उसके हाथ में कुछ है। पाखी उसे देखती है। डॉक्टर साहब, शी फाइन? इनकी मेमोरी अभी भी थोड़ी हेजी है, पर डोंट वरी, ऐसे केसेस में ये नॉर्मल है, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली आप
मेरा पर्सनल नंबर ले लो। अगली बार पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक और फेवर कर दीजिए प्लीज। एक जरा फैमिली फोटो प्लीज। आप लेंगे तो अच्छा होगा। सर्जिकल हैंड्स प्लीज। वनराज पाकी से फोटो खिंचवाने की इजाजत लेता है। आप भी आ जाइए। समर, रूही समर को भी फोटो के लिए बुलाती है। हाँ आ जाओ। हॉस्पिटल में फोटोशूट। चलो कोई नहीं, वनराज को अपनी हम साथ साथ वाली फैमिली चाहिए थी, जो उसे फाइनली मिल गई। दैट्स क्यूट। अब होटल का दृश्य। फैजा 2 कप कॉफी लेकर आती है। एक वो ओम को देती है और उसके पास बैठ जाती है। परवेज पर भी कोई लीड नहीं मिली। और उस रात तुमने उसी को देखा था? डेस्क के सामने ओम को एक लंबी नाक वाला शख्स दिखाई देता है। उसे फैजा के साथ इन्वेस्टिगेशन वाली सारी बातें याद आ रही हैं, रूही की बातों के साथ। नो, इट्स अ सेटबैक, लेकिन तुमने तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व किए हैं। शुरुआत से शुरू करो ना। 6 महीने पहले कोस्ट गार्ड से एक टिप मिली थी कि 2 पाकिस्तानी डीलर मुंबई में देखे गए। मैं बता रहा हूँ, इसमें मयासुर का हाथ है। टाइमलाइन बनाओ, हर एक क्लू पे ध्यान दो। तुम ही कहते हो ना, इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स। स्क्रीन पे शख्स की नाक की तरफ इशारा करके लिखा है नोज जॉब। और एक शख्स आता है, उसके गाल पे इशारा करके लिखा है चीक इम्प्लांट्स। और एक औरत दिखती है जिसके होठ इशारे से बताए हैं बोटॉक्स। ओम को चौपाटी पे देखा शख्स याद आता है, और ये भी याद आता है कि वो शख्स 6th फ्लोर पर गया था और समर से बात करते हुए वो शख्स से टकराया भी था, जिसका चीक इम्प्लांट्स इशारे से स्क्रीन पर दिखाया है। सब डॉट्स ओम कनेक्ट करता है। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ क्या? क्या? फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके फैजा, अब मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा अजीब साउंड कर सकता है। पर इस होटल में क्रिमिनल्स की प्लास्टिक सर्जरी चल रही है। क्या? सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, फिंगरप्रिंट सर्जरी भी चल रही है। मेरी अभी डॉक्टर सालुंके से बात हुई। जो एक्सरे हमें एविडेंस में मिला था वो एक ही इंसान का था। वेट, वो फैजा को एक्सरेज दिखाता है। हाँ, ये देखो, ये देखो। हाँ, फेस थोड़ा अलग है पर ये एक ही इंसान के है। मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने परवेज को इस होटल में आते हुए देखा था, और जिस आदमी से कल मैं लॉबी में टकराया था वो भी परवेज ही था। फेस थोड़ा अलग था लेकिन बॉडी, वेट, स्ट्रक्चर सब सेम था। फैजा, परवेज यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी कराने आया था, और जो बायोमेट्रिक स्कैनर्स हमें यहाँ पे मिले हैं वो सर्जरी के बाद चेंज किए हुए फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए हैं। इसका मतलब सैंपल्स में जो हमें सिलिकॉन लेफ्टओवर्स मिले हैं वो चीक इम्प्लांट्स के लिए भी यूज होते हैं। यस, यस। ग्राफिक आर्टिस्ट को कॉल करो। ये होटल में प्लास्टिक सर्जरी चल रहा है क्रिमिनल्स का। चला। कैन यू बिलीव इट? नो, आई कैन नॉट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से टेररिस्ट और ड्रग डीलर्स पानी के रास्ते यहाँ पे आ रहे थे। मयासुर उनके चेहरे और फिंगरप्रिंट्स बदल रहा था। उसके बाद शायद उन्हें फेक आईडीज दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो इंडिया में खुलेआम घूम रहे हैं। सो नो रिकॉर्ड, बट बिजनेस एज यूजुअल। इसका मतलब परवेज और अकरम इसी रास्ते आए। ये मयासुर कितनी चालाक निकली। वेट, व्हाट? ओम फैजा की बातों से चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता परवेज के साथ अकरम आया था? और ये कैसे पता कि मयासुर औरत है? ओम के सवाल से फैजा घबरा जाती है। सीनियर फैजा से, तुम फोर्स की सबसे काबिल फीमेल ऑफिसर थी फैजा। सर, मेरी फैमिली खतरे में थी। मयासुर से धमकियां मिल रही थी। सर, मैं किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ वो औरत है। अब अस्पताल में पाकी फोन पर कुछ देख रही है। वनराज ने ऑफिशियल हैंडल पर फैमिली फोटो पोस्ट की है। पाकी वनराज के पास आते हुए, वनराज, वो उसे फैमिली फोटो दिखाती है। अभी 1 घंटे पहले मैंने अपने लॉयर से बात की। अवंतिका और मैं ऑफिशियली डिवोर्स कर रहे हैं। पाकी खुश हो जाती है। वैसे भी मेरे ख्याल से ये शो कुछ ज्यादा ही खींच रहा है।
बीच में राइटर्स भी भाग गए। अरे बाप रे। लेकिन सुनो, शो बंद होने के बारे में सुभद्रा को मत बताना, वो फिर से कोमा में चली जाएगी। दोनों हंसते हैं। विलेन की रोल से सही, लेकिन 28 साल बाद मैं एक बार फिर तुम्हें अपने करियर के लिए नहीं छोड़ूंगा। I love you, पाकी। I love you too, Bridge। दोनों गले मिलने ही वाले होते हैं तभी बाकी मारे मटे पानी ले आओ। ठंडू। सब मुस्कुराते हैं। वनराज नानी को नमस्ते करता है। अब होटल का दृश्य। तभी होटल का स्टाफ अलीशा से, लीविंग? Just a short trip to the Maldives. मम्मी को एक ब्रेक चाहिए। अलीशा माँ को टैक्सी में बिठाती है। माँ होटल की तरफ देख रही है। Let's get going. कोई आके हाथ विंडो पर रखता है। माँ चौंक जाती है। माँ अलीशा को बिना बोले इशारा कर रही है और उसका ध्यान जाता है। Hey mom, stop it. अपने एक्स पति देव की टिकट नहीं कराओगी? इस फटी पड़ी एक्सप्रेशन से आई कैन ओनली गेस कि ये पति कौन है। ओम अस्पताल में रूही ओम एक दूसरे को देखते हैं। फ्लैशबैक में ओम डॉक्टर से, डॉक्टर अय्यर। यस। ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। आपके बारे में हमें एक टिप मिली है। सर, बच्चा है। एनसीबी के साथ तो मैटर सेटल हो गया है। सच बोल रहा हूँ, वो अभी नहीं फूकता। हाँ, फूकना भी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, क्रिटिक केयर में एक पेशेंट है सुभद्रा जानी नाम से। उनकी सर्जरी करनी है प्रायोरिटी बेसिस पे। जल्दी कर दो, नहीं तो तुम्हारा केस अनसेटल कर दूंगा। ओके, ओके सर। अब वर्तमान में ओम और रूही एक दूसरे को देख रहे हैं। ओम पाकी को हाय करता है। नानी भी उसे देखकर हाय करती है। पाकी इशारे से ओम को अंदर बुलाती है। रूही ओम के गले लग जाती है। आई शपथ, अपना हीरो ओमकार। वाह। थैंक यू ओमकार। किस लिए? जस्ट मेरे साथ खड़े रहने के लिए। वो तो बाद में भी करूंगा, हम साथ रहे ना रहे। ठीक है। समर आता है। समर का फोन बजता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। Excuse me. अगला दृश्य, समर के डैड की बॉडी चौपाटी के किनारे है। पुलिस भी मौजूद है। फ्लैशबैक में टेबल पोलो खेलते हुए हाथ में ड्रिंक्स लिए समर के डैड बात कर रहे हैं। आप नहीं होते तो हमारा ख्याल कौन रखता? चीयर्स करके ड्रिंक्स लेते हैं। अपना ग्लास टेबल पर साइड रखते ही तड़पते हुए गिर जाते हैं। सामने हाथ में ड्रिंक्स लिए समर की मॉम दिखती हैं। नाम लिखा है सुरभि। सुरभि से भी गिर जाता है और लिखा हुआ आता है मायासू। डैड तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सुरभि ड्रिंक्स पी रही है और मुस्कुराते हुए उसे देख रही है। अगला दृश्य, समर का हाथ पकड़े रूही हॉस्पिटल में चली आ रही है। पीछे ओम भी है। पार्किंग लॉट में समर आगे जाता है। पीछे रूही ओम को देख के मुस्कुरा के चली जाती है। ओम को बहुत बुरा लगता है। रूही समर की कार में बैठकर चली जाती है।
ओम का फोन बजता है। हेलो। अरे नहीं, मुझे अभी पता चला। हाँ। अच्छा सुन 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 सुन, फैज़ा से कुछ बात हुई क्या? सामने से एक गाड़ी आती है और हाथ में गन, उंगलियों में बड़ी सी अंगूठी पहनी है और ओम को शूट करके चली जाती है। उसका चेहरा दिखता नहीं है। ओम गाड़ी को देखते ही देखते गिर जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। कहा था मैंने, सब कुछ बदलने वाला था। लाइफ बहुत ही अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। स्क्रीन काली हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा है बेस्ड ऑन द CBS टेलीविजन सीरीज जेन द वर्जिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रस इंटरनेशनल, अ डाइस मीडिया ओरिजिनल सीरीज, अ डिवीजन ऑफ पॉकेट इज।